अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट 8th क्लास की मैथ और उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.9 को हम आज सोल्व करने जा रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 1 है द फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ठीक हो गया। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमने 3 मेथड से जो है क्वेश्चन सोल्व करने हैं, यानी कि 3 मेथड हैं सॉल्यूशन सेट मालूम करने के लिए। तो वो 3 मेथड जो है उनमें से एक मेथड जो है, पहला मेथड है वो है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आपको पता है ये जो वेरिएबल हमारे पास होते हैं जिनको उर्दू में आप मुतगैर कह सकते हैं, तो इनके साथ जो नंबर लिखा होता है या गिनती का हरफ लिखा होता है उसको आप कोफिशिएंट कहते हैं और उर्दू में जो आप उसे अद्दी सर कहते हैं। ठीक है जी। तो इनको आपने इक्वेटिंग से मुराद यहाँ पे है, ये लफ्ज़ इक्वेटिंग का इस्तेमाल किया गया। इक्वेटिंग से मुराद इनको इक्वल करना है, यानी कि इनको इक्वल करके फिर हमने सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। इक्वल कैसे करना है, या आप फर्स्ट टर्म यानी जो उसमें वेरिएबल इस्तेमाल किया गया एक्स या वाई, तो फर्स्ट में एक्स इस्तेमाल किया जाता है और दोनों इक्वेशन के जो फर्स्ट टर्म है या एक्स वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो दोनों का सेम कर ले, यानी कि इसके साथ भी 2 आ जाए और इसके साथ भी 2 आ जाए। या फिर आप वाई का, दोनों में से एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो हमने सेम करना है, एक्स का कर ले या वाई का कर ले। यानी कि इधर 5 है तो इधर भी 5 आए और इधर एक्स है तो इधर भी एक्स आए। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने करना क्या है और उसके बाद आगे सॉल्यूशन सेट मालूम करेंगे, फिर वो आप क्वेश्चन को साथ साथ समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो पहले जो तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन है या 4 से 5 पार्ट है इसके, 3 से 4, वो इसी तरीके से है, यानी कि तरीका एक ही है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस आ जाएगा। तो पहले जो है वो सेम है, एक ही मेथड के। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को आपने नाम दे लेना है। तो पहली का आप नाम रख लें इक्वेशन 1 और दूसरी का आप नाम रख लें इक्वेशन 2। और उसके बाद हमने करना क्या है, नाम के मुताबिक इनको आपने साथ साथ, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने हैं इसलिए हम इनको नाम दे रहे हैं। तो अब आपने करना कैसे है, इनको कैसे इक्वल करेंगे इनके कोफिशिएंट को। तो आपने सबसे पहले जो है वो देखना है इनमें से कोफिशिएंट 1 किसका है। ठीक है जी। और दूसरे जो फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपका x जो है इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो आप इसको कैसे जो है इसके इक्वल कर सकते हैं, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोफिशिएंट भी 2 हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट भी 2 हो जाएगा। तो सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट भी सेम हो जाएंगे, दूसरे को आपने नहीं देखना। ठीक है जी। तो ये मेथड पहले 3 से 4 क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में फ़र्ज़ करें कि कोफिशिएंट 1 किसी वेरिएबल का भी नहीं होता, तो आपने फिर क्या करना है, फिर आपने एक कोफिशिएंट को, यानी कि दोनों में से x को या y को, ये जो होगा फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना ये दूसरी इक्वेशन से, और जो दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना पहली जो होगी इक्वेशन इससे। ठीक है जी। जैसे ये है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो -2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो इधर 2 5 10 हो जाएगा, और इसको जब 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी 10 हो जाएगा, y और y 10 हो जाएगा। और इनको जब हम साथ में इनका क्या करना है वो भी देखते हैं आगे सोल्व करके। तो पहले हिसाब से जो बेहतर मेथड है उससे करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दूसरे जो बताया आपको इस तरह से इक्वेशन को इक्वल करेंगे या उनके कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टेटमेंट देना है। हमने अब क्या करना है, इस जब भी मैथ का रूल है, जब हमने कोई मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस करना होता है तो पूरी इक्वेशन से करना होता है, यानी कि इक्वल की इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है जी। अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत के मुताबिक हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि इसमें को हमने 2 से ज़र्ब करनी है, या आपने रूट लेना है, या आपने स्क्वायर लेना है, प्लस करना है, माइनस करना, तो फिर आपको इक्वल की दोनों साइड पे करना पड़ता है, यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन को आपको करना पड़ता है। पूरी की पूरी इक्वेशन करने के लिए आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के बाहर आप मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप इधर अलग कर लें और इधर अलग कर लें, लेकिन पूरे एक सिंगल टर्म से नहीं होगा। जितनी टर्म्स होंगी इक्वल की एक साइड पे, उन सारी टर्म से फिर होना होता है उसमें। ठीक है। तो अब हम करना क्या है जी, इसका कोफिशिएंट जो है 1 है, तो इसको हम अगर इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। फिर हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से ही हमारा जो है वो
कोफिशिएंट जो हैं वो दोनों इक्वेशन के सेम हो जाएंगे, यानी कि एक्स के अगर हमने करने तो हमने यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट को सेम करना है। तो उसके लिए हमें ये जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे सामने, इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इस 2 से, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के 2 से। तो इस एक्स का कोफिशिएंट और इस एक्स का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखना है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई लिख लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई लिख लें यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन इक्वेशन 2, यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। और किससे मल्टीप्लाई करना है ये हम आगे लिखेंगे बाय 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हम आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इधर भी, यानी कि इस साइड पे भी और इस साइड पे भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप पहले 2 लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और ये x माइनस 2y जो है इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, क्योंकि इक्वल की एक साइड पे भी मल्टीप्लाई होना है और दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई होना है। तो कंप्लीट टर्म जो जितनी भी यहाँ से होगा तो इधर आप डायरेक्ट कर लें, क्योंकि इधर एक ही टर्म है जो है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और ब्रैकेट के अंदर 4 लिख लें, या मल्टीप्लाई का साइन लगा के आप 4 लिख लें। तो अब आपने इसको सोल्व करना है। तो उसके लिए आपने अब देखें ये 2 बाहर है, तो जो बाहर होता है या मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो अंदर सब से होना होता है ब्रैकेट के। तो ये 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, और माइनस 2y से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4y हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस 4y और इज़ इक्वल टू इधर 2 4 द 8, ठीक है जी। अब देखें जो बेसिकली हमारा मकसद था वो ये था कि इसके कोफिशिएंट को हमने इसके कोफिशिएंट के इक्वल करना था। अब हमने इस जो नई हमने इक्वेशन बनाई है तो इसको हम तीसरा नाम दे देंगे। तो इसको हम नाम जो है वो दे देते हैं इक्वेशन 3 का। और अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 की जगह पे इक्वेशन नंबर अब 3 को लिखना है। इक्वेशन नंबर 2 को अब हमने भूल जाना, क्योंकि हमने इसको जो है चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द यानी कि अपने उसके मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक आपने देखना है प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। हमने इसको इक्वल इसलिए किया था हम इन दोनों को ख़त्म कर सकें, यानी कि जब माइनस करेंगे 2x में से 2x को माइनस करेंगे तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास y जो है वो रह जाएगा, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, अगर तो इनके दोनों के साइन प्लस के हैं तो आपने माइनस कर देना, अगर दोनों माइनस के हैं तो भी आपने प्लस करना है। अगर दोनों फ़र्ज़ करें एक प्लस का और एक माइनस का तो आपने इनको जमा करना है। देखें वो क्या है जी, अगर दोनों के प्लस के साइन, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐसे इसको और इक्वेशन नंबर 3 को अगर जमा करेंगे तो 2 to the 4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2x में से 2x जो है वो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर इधर पहले ही माइनस होता और इधर प्लस होता तो फिर हमने इनको ऐड करना था, ताकि ये 2x वाला और ये माइनस एक्स वाला फिर कैंसिल हो सकता है, एक दूसरे में ऐड नहीं होते, ठीक है। जिस तरह 4 में प्लस करें -4 को तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और 4 माइनस को 4 करें तो भी कैंसिल हो जाते हैं। तो आगे इसको हम कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे लिख देना है सब्सट्रैक्टिंग द इक्वेशन नंबर 2 फ्राम द इक्वेशन नंबर 3 आ गई अब 2 की जगह पे, तो 3 फ्राम द इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद आपने लिखना है इसको कैंसिल कर देना है। तो ये मैंने लिख लिया सब्सट्रैक्ट
इक्वेशन 3 फ्राम द इक्वेशन 1। अब इसके मुताबिक हम इक्वेशन 3 को पहले ऊपर लिखेंगे और उसके बाद इक्वेशन 1 को लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 जो है इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 को जो है हमने सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में से करना है तो 1 को ऊपर लिख लेते हैं 2x + 5y = -1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x + 5y = -1। और उसके बाद हमने दूसरी इक्वेशन जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस करना है उसको नीचे लिखेंगे और यहाँ पे पहले माइनस का साइन लगा लेते हैं क्योंकि जब इक्वेशन को माइनस करना होता है तो ब्रैकेट्स में हम लिख लेते हैं, या उसका मैं बता देता हूँ आपको, पहले उसी इक्वेशन को आप वैसे ही लिख लें और उसके बाद सारे साइन जो है वो चेंज कर लें, ब्रैकेट में नाम भी लिखें। क्योंकि जिस भी इक्वेशन को आपने माइनस करना है, चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा है इक्वेशन का प्लस और माइनस करना, तो आप जब माइनस करना होता है तो जिस इक्वेशन को माइनस करना होता है उसके सारे साइंस चेंज कर देते हैं, यानी कि प्लस वाले माइनस और माइनस वाले जो है प्लस हो गए। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 3 को हमने माइनस करना है, तो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे सामने 2x - 4y = 8। पहले इसको लिखेंगे और उसके बाद इसके साइन जो है वो चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x - 4 और = 8। अब देखें जो जो हमारे पास प्लस में है इसको हमने माइनस करना है, तो जो जो प्लस में है उसको हम माइनस कर दें और जो माइनस में है उसको हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ये 8 प्लस का है तो इसको माइनस का कर देता हूँ। ये 4 जो है इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर प्लस लगा दूँगा क्योंकि पहले वाला माइनस ऐसे ही रहे। आपने याद ये रखना, थोड़ा सा आपने ऊपर वाला जो निशान है बड़ा करके लगाना ताकि आपको ये याद रहे कि नीचे वाले जो है साइन जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने आप ऊपर वाले के मुताबिक इसको सोल्व करना है। तो इधर ये प्लस का है तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको प्लस या माइनस करेंगे तो वो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे इसको प्लस या माइनस, तो क्योंकि लाइन नहीं लगानी है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो लाइन नहीं लग रही तो इसलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो आपने इसको करना है, ये माइनस के हैं दोनों, अब माइनस के हो गया तो माइनस माइनस अगर इकट्ठे हों तो यानी कि इनको आपने या आप ऐसे कह लें कि दोनों साइन जो है सेम हो तो आपने इकट्ठा करना होता है और डिफरेंट हो तो आपने माइनस करना होता है बड़े वाली वैल्यू में से छोटी में को। तो अब दोनों के साइन जो है सेम है तो आप इसको प्लस करेंगे यानी कि इकट्ठे कर लेंगे और ये जो है 9 बन जाएगा। दोनों का जो साइन होगा वही आपने लगाना, तो ये माइनस का 9 इधर आ जाएगा इक्वल की साइड पे, और इधर आप इसको करेंगे। अब ये भी सेम हो गया, प्लस प्लस के हो गए, तो 4 और 5 जो है जब ये ऐड होंगे यानी कि प्लस होंगे तो ये भी 9 आ जाएगा और साथ में साइन जो है वो प्लस का ही आएगा। और उसके बाद ये क्या है जी, ये दोनों यानी कि 2x में से जब 2x को माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्योंकि प्लस का और ये माइनस का है तो 2x से कैंसिल हो जाएगा। पीछे जो है हमारे पास बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे y था और 9y आ जाएगा, ठीक है जी। तो आंसर ये आंसर नहीं है, ये है 9y = -9। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूँ क्योंकि ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। जब इसको आप समझ लेंगे तो दूसरे क्वेश्चन आप खुद ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको अच्छी तरह समझ लें तो दूसरे क्वेश्चन फिर ज़रा कम टाइम में हम सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने किया क्या, क्योंकि अभी अभी आपको करवाया तो इसलिए आप जब दोबारा से रिवाइज़ करेंगे तो फिर आपके जहन में ये पक्का जो है वो बैठ जाएगा, फिर आपको नहीं भूलेगा। 2 इक्वेशन होती है हमारे पास, हमने दोनों के एक वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है या एक्स के दोनों कोफिशिएंट को सेम करना होता है या वाई के कोफिशिएंट को सेम करना होता है, जिसको इजी हो उसको कर लेना। तो ये देखें इसके साथ 1 है और इसके साथ 2 है, तो हम इसके कोफिशिएंट को जो है वो सेम कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, इक्वल करना होता है। तो यानी कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डेफिनेटली एक्स से भी जब मल्टीप्लाई 2 को करवाएंगे तो 2x हो जाएगा। तो इस तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, तो ये ऐसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और -2 की जगह पे -4y हो जाएगा और 4 की जगह पे 8 आ जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको हमने लेना और इक्वेशन नंबर 2 को आपने छोड़ देना है, इसको भूल जाना, इसको अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट में शामिल नहीं करना है। इक्वेशन नंबर 1 और 3 के ज़रिए हमने इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से आपने
इक्वेशन नंबर 3 का जब हम कोफिशिएंट सेम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 के, तो ने इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 में से। तो इक्वेशन नंबर 3 को जब माइनस करेंगे तो जो जिस कोफिशिएंट को हमने सेम किया होगा वो तो हमारा वेरिएबल कोफिशिएंट दोनों कैंसिल हो जाएगा, दूसरा जो है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा प्लस या माइनस या जो भी उनका आंसर आ रहा होगा वो आ जाएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, यानी कि यहाँ पे हमने ये जो हमारा रह गया वेरिएबल, इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। वैल्यू जो है वो वाई के आपने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास वाई के साथ 9 भी आ रहा है, तो ये प्लस को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अगर इस तरफ कोई हमारे पास टर्म होती है तो फिर प्लस का लगाने का फ़ायदा था। अब कोई नहीं तो प्लस को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो वाई को हमने जब करना है, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वाई को अकेला रख लेना वाई के साथ, और ये या इसके साथ जो भी प्लस या माइनस हो रहा है पहले उसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, और उसके बाद जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता है उसको लेके जाते हैं। प्लस माइनस तो इसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा इधर, लेकिन इसके साथ 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको उधर ले जाएंगे। अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो ये उधर जाके जो है ये वो हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये हम इधर वाई अकेला रह गया, और उसके बाद इधर हम यानी कि ये -9 जो है पहले से मौजूद है इसको लिख लेंगे, और उसके बाद ये वाला 9 जो है ये इधर डिवाइड हो जाएगा आके, इसको लिख लेंगे। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 9 1 या 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा y इज़ इक्वल टू -1, क्योंकि ये -1 के साथ है, अगर दोनों के साथ होता तो माइनस में भी कैंसिल हो जाना तो सिर्फ 1 बच जाना था, लेकिन अब -1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इस -1 की जो हमने वैल्यूज़ पुट की है या कैलकुलेट की है, इसको हमने इक्वेशन में पुट करके जो है वो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इक्वेशन किस में आप इसमें कर लें या इसमें कर लें, दोनों में से किसी में भी आप जो है वो वैल्यू को पुट करके एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। डेफिनेटली हमने करनी दोनों वेरिएबल की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी होती है, लेकिन इस प्रोसेस के ज़रिए करनी है। तो अब क्या करना है जी, हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में ही एक्स की वैल्यू जो वाई की जो वैल्यू कैलकुलेट किया उसको हम पुट कर देंगे, और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आप इसमें भी कर लें या इसमें कर लें, दोनों में करेंगे तो सेम आंसर ही आएगा। तो 2x + y इज़ इक्वल टू -1, इसमें हम वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू या पुटिंग द y इज़ इक्वल टू, तो ये मैंने लिख लिया पुटिंग द y इज़ इक्वल टू -1 इनटू द इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम y की जगह पे अब y की जो वैल्यू है -1 उसको हम लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास ये थी 2x + 5y इज़ इक्वल टू -1। तो 2x हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं 2x, और उसके बाद था प्लस y इज़ इक्वल टू -1, तो प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, और 5 का 5 आ जाएगा। तो y की हमने वैल्यू लगानी है, तो y की जो वैल्यू है वो है -1 और -1 लगाएंगे, और उसके बाद इज़ इक्वल टू लिख देंगे हम -1। तो यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा जी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व कर लेंगे, और x की वैल्यू भी जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले जो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x ऐसे ही आ जाएगा, 2x + 5 1 5 और प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5, और इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो प्लस माइनस वाली वैल्यू होती है पहले इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। तो 2x ऐसे ही आ जाएगा, और इसको हम इक्वल लगाएंगे, और इधर -1 जो है इसको लिखेंगे, और ये -5 है तो इधर आके ये हमारे पास प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू और ये प्लस का 5 बड़ा है और माइनस का एक छोटा, यानी कि आपको बताया अगर एक साइन प्लस का और एक माइनस का तो आपने माइनस करना और बड़े वाले में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देना, और जो साइन है वो बड़े वाला ही आता है। तो बड़े के साथ हमारे पास यहाँ पे प्लस है, तो 5 में से एक को माइनस करेंगे जब, तो हमारे पास 4 बच जाएगा प्लस का, ये माइनस का नहीं आएगा। और इसके बाद हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू, ये इधर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ इधर जाके ये जो है डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे 4/2 और x हमारे पास इक्वल टू
2, एक्स हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स इज़ इक्वल टू, देखें कैंसिल हो गया ना, क्योंकि 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ पे एक्स इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 2, और यहाँ पे हम सोल्यूशन लेफ्ट सेट लिख देंगे। यहाँ पे आपने लिखना 10 द सोल्यूशन सेट इज़, सोल्यूशन सेट इज़ तो y की वैल्यू थी -1, और उसके बाद पहले आपने x की लिखनी है और फिर y की लिखनी है। तो x की जो है 2 है और y की जो है वो है -1 और -1। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसको आपने बहुत ही डिटेल से किया है पार्ट नंबर 1 को, और अगले जो क्वेश्चन है वो हमारे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन होता जाएगा, 1-2 मिनट के अंदर, क्योंकि इसको आपकी अच्छे तरीके से समझाना था ताकि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो सोल्व करते हुए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अभी तक जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह से मज़ीद जो अच्छी वीडियोज़ हैं जो आप तक पहुंच सकें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। और अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, उसको सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 2 है, अब आपके सामने x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें पहले जो है कोफिशिएंट वो जो है इक्वल है, x का भी और y का भी। तो इसको आप ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये प्लस का और ये माइनस का जब दोनों एक दूसरे में ऐड होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास x बच जाएगा। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इसका साइड चेंज करेंगे और इसका भी चेंज करेंगे, इधर माइनस हो जाएगा और इधर प्लस होगा। जब ये माइनस होगा और ये प्लस और ये माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा आगे। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ, क्योंकि इसमें हमें तीसरी क्वेश्चन जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तब बनाते हैं जब कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट हो और उनको हमने इक्वल करना। तो ये पहले इक्वल है, तो इसके ज़रिए हम इजीली जो है वो सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एडिंग द इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो स्टेप नंबर पहले 1 जो है हमारा वो लाजमी करना है आपने हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमने इनको नाम देने होते हैं, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं और इसका जो है हम इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं, जहाँ पर आप इक्वेशन नंबर ए और बी भी रख सकते हैं नाम जो है। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये मैंने लिख लिया। अब हम इसके मुताबिक इक्वेशन को नीचे लिखेंगे, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2, और नीचे हम लिखेंगे x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। और अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ ताकि इनका जो है वो एक वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो सके। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये पूरी इक्वेशन को ऐड जब करेंगे तो 2 में 0 को जब ऐड करेंगे तो ये 2 ही रहेगा, और उसके बाद इक्वल का इक्वल आ जाएगा। और ये वाई प्लस का है और माइनस का एक वाई में से कैंसिल हो जाएगा, वाई यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इधर एक्स और एक्स को जब प्लस करेंगे तो आपको पता है, आपने पढ़ा है इसके कोफिशिएंट जो होते हैं इनको हमने ऐड करना होता है, इसके साथ भी एक है इसके साथ भी एक, क्या तो 2 हो जाएंगे, तो यानी कि ये बन जाएगा 2x। तो ये हमारे पास आ गया जी 2x इज़ इक्वल टू 2। तो अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x हमारे पास इज़ इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 जो है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड होगा, तो इधर फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा 2। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू द इक्वेशन। आप किसी में भी लिख दें, इक्वेशन नंबर 1 में कर लें या इक्वेशन नंबर 2 में कर लें। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे साथ में आपने स्टेटमेंट भी लिख देना है। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 1 जो थी हमारे पास x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 थी, तो x की जगह पे उसकी हम जो वैल्यू है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे x प्लस वाई था, यानी कि x की जगह पे आ जाएगा 1 और प्लस का प्लस और y ऐसे ही आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू जो वो था हमारे पास 2 है।
तो अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो y इधर अकेला रह जाएगा और इस साइड पे हम ले आएंगे 1 को उठा के, उधर प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास और y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम अब लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज़ 1 एंड 1, यानी कि x की वैल्यू भी जो है वो 1 है और y की वैल्यू भी 1 ही है। तो एस सोल्यूशन सेट लिख देंगे और हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे सोल्यूशन सेट को और वो जो है वो है 1 और y का भी है 1। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। ये तो अब क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने। अब हमने करना क्या है, ये है जी 2x जमा 3y बराबर है 3 के और x जमा 5y बराबर है 5 के। तो इस x के साथ 2 है और इस x के साथ जो है वो 1 है और इधर y के साथ 3 है और इधर y के साथ 5 है। तो हमने ये x के साथ जो भी कोफिशिएंट है या अद्दी सार है हमने इसको बराबर करना है इन दोनों को। तो किस तरह करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से ज़रब कर दें तो यहाँ पे 1 है, तो जब 1 को 2 से ज़रब देंगे तो 2 हो जाएगा। तो यानी कि हमें पूरी इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो 2 से ज़रब देना पड़ेगा। तो पहले हम इनके नाम रख लेते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और उसके बाद इसको हम 2 से ज़रब करेंगे। और उसके साथ हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 क्योंकि इस इक्वेशन नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से ताकि इनका जो है कोफिशिएंट बराबर हो सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिख लिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय द 2। अब इसके मुताबिक हम जो है इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले 2 लिखेंगे और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और दूसरी साइड पे भी, यानी कि इक्वल की दूसरी साइड पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जो है वो 5 है और हम 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जब x से यानी कि x के साथ 1 को जो कोफिशिएंट है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस उसके बाद 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 द 10 हो जाएगा और 10y आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 5 टू द 10 हो जाएगा हमारा ये जो है। अब देखें, अब हम इस इक्वेशन नंबर 3 हमने बना लिया है। इक्वेशन नंबर 2 को जब मल्टीप्लाई करवाया था हमने, तो इस इक्वेशन का हम नाम रखेंगे अब इक्वेशन नंबर 3। और अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या इस पे से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 या सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। तो ये मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को पहले लिखेंगे जो हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 को हमने माइनस करना है तो उसको पहले लिख लेंगे, और वो है हमारे पास 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 10। अब हमने माइनस करना, जब हमने माइनस करना होता है तो हम साइन को चेंज कर लेते हैं। तो ये प्लस का है तो इसके साथ हम माइनस लगा देंगे, और जो माइनस वाला है वो हम प्लस का कर देंगे। तो यहाँ मैं ये प्लस का है तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये अब माइनस का हो गया, ये नीचे वाला साइन आपने भूल जाना, ऊपर वाला याद रखना है। और ये इधर भी 10 जो है ये प्लस का है तो इसको भी हम माइनस का कर देंगे।
तो हम इधर से माइनस करेंगे, ये जो है हमारा 2x प्लस का और ये 2x माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 2x में से जब 2x को माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास इधर हम करेंगे 10 में से 3 को माइनस करेंगे, 10 हमारे पास माइनस का तो 3 जो है प्लस का, यानी कि 10 में से अब हम 3 बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यूज़ को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -7, क्योंकि 10 के साथ जो है वो माइनस की लामत है, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वही हम लगाते हैं, तो -7y आ जाएगा यहाँ पे। और इज़ इक्वल टू वो भी इसी तरह से जब 10 में से हम इस 3 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और 10 के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए इसके साथ भी माइनस का ही 7 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, y की जो है वेरिएबल जो y है इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो इसके साथ -7 भी है, इसको साथ से उतार देंगे और इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि इधर y जो है वो अकेला रह जाए और y की हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो y ये जो -7 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा y अकेला और ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू, और ये -7 जो पहले वाला इधर मौजूद है इसको ऊपर लिखेंगे और उसके बाद ये वाला -7 जो है ये डिवाइड होगा इधर आके, तो इसको अब नीचे लिख देंगे। अब हमने क्या करना है जी, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और यानी कि ये -7 है, ऊपर भी -7, जब किसी भी को भी सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 ही आता है। -7 को जब -7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ये माइनस से कटिंग हो जाएगा और 7 से कटिंग हो जाएगा और पीछे हमारे पास 7 1 7 यानी कि 1 बच जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 के। अब हमने क्या करना है, इसमें से ये y की जो वैल्यू है ये हमने पुट करनी होती है, इक्वेशन नंबर 1 में कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में कर दें, और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे पहले, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 जिसमें भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये मैंने लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन नंबर 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पुटिंग द y इज़ इक्वल टू 1 इनटू द इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 जिसमें भी पुट करना हो। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो थी वो थी 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पे y की जगह पे हम y की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो 2x ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि अब हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी, 2x प्लस 3 और y की जगह पे जो है वो हमारे पास 1 है, तो y की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे 1। इज़ इक्वल टू 3 है तो इधर हम 3 लिख देंगे ऐसे। अब देखें तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये जो है 3 1 3 हो जाएगा और 2x फिलहाल हम ऐसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 3। अब हमने क्या करना है, पहले इस 3 को इधर लेके आएंगे, ये प्लस हो रहा है तो इक्वल की इस साइड पे ले जाएंगे क्योंकि x को हमने अकेला उधर छोड़ना, तो इसके लिए जो दूसरे नंबर्स हैं उनको एक एक करके दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये पहले हम 2x ऐसे ही लिख लेंगे, 2x इज़ इक्वल टू, यानी कि ये 3 जो पहले से मौजूद है और ये वाला इधर 3 प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो -3 लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 0, 3 में से 3 निकाला तो बाकी बच गया 0। अब हमने क्या करना है, 2 जो है ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी उतारेंगे और इधर डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे आपने एक बार लिख देना है x इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 जो पहले से मौजूद है और 2 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और जब 0 से किसी भी चीज़ को हम डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वो भी 0 ही हो जाती है, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे, तो सोल्यूशन सेट इज़ वो है हमारे पास x जो वैल्यू है वो 0 और y की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये तो ये पार्ट नंबर 4 है अब आपके सामने। अब देखें जी, ये x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4 और 4x माइनस y इज़ इक्वल टू 16। तो यहाँ पे x के साथ 1 है और यहाँ पे y के साथ 1 है, तो हमारे पास ये है कि अगर हमने x को और इस x के जो कोफिशिएंट है इन दोनों को सेम करना है तो हमें ये इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। अगर हमने y के कोफिशिएंट को सेम करना है तो इसको भी हमने 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका 1 है और इसका 4 है। तो हम x वाले को कर लेते हैं और यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर
वन को इनका नाम लिखेंगे पहले तो यहाँ पे, तो वो है जी इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी जो है वो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम नीचे स्टेटमेंट लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 1 बाय द 4। तो ये लिख लिया मैंने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय द 4, और हम इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को पहले लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, दो तरह से हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, या तो पूरी इक्वेशन को ही हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी हमें 4 से बाद में हर टर्म को जो है 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर हम दोनों तरफ जो है वो इक्वल की एक साइड पे लाग से कर दें और दूसरी साइड पे लाग से कर दें तो भी कोई नहीं। अगर हम जितनी भी टर्म है सबको 4 से कर दें तो भी, यानी कि होना सब टर्म नहीं होता है, पूरी की पूरी इक्वेशन ने जिससे भी हमने मल्टीप्लाई करना था उससे होना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x माइनस 4y, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है पहले उसको लिखेंगे, और दूसरी साइड पे इक्वल की हम इसी तरह से लिखेंगे। तो इधर 4 है तो 4 मल्टीप्लाइंग बाय 4 लिख देंगे हम यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इस 4 को जब इससे अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सब टर्म से होना, पहले की तरह जैसे करते आ रहे हैं। तो 4 1 दा 4x हो जाएगा, यानी कि, और उसके बाद माइनस का माइनस आ जाएगा, और 4 4 दा 16y आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू आ जाएगा 4 4 दा 16। अब हमने क्या करना है, ये इक्वेशन को नाम दे देना। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गया जी। इसको हमने क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल हो गया कोफिशिएंट जो हमारा x का है। तो इक्वेशन नंबर 2 से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, या इक्वेशन नंबर 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे। स्टेप सब्ट्रैक्ट किस लिए करना है कि दोनों के साथ प्लस का साइन है, इस 4 के साथ भी प्लस का है और इस 4 के साथ भी प्लस का साइन है। अगर डिफरेंट होते तो हमने ऐड करना था तो ये कैंसिल हो जाने थे। अब सेम है, अगर ऐड करेंगे तो ये 4 और 4 8 हो जाएगा। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 4 माइनस 4 जब होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया मैंने स्टेटमेंट। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को पहले लिखते हैं और बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को लिख के जो है वो माइनस कर लेंगे, या पहले आप इक्वेशन नंबर 3 को लिख लें और इक्वेशन नंबर 2 को बाद में लिख लें। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को ही लिखते हैं। 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 16, 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 16। और उसके बाद दूसरी हमने लिखनी है इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 3 है, 4x माइनस 16y, 4x माइनस 16y इज़ इक्वल टू 16, ये भी हो जाएगा। और अब हमने क्या करना है जी, अब इनको माइनस करना है यहाँ से। तो इसको पहले माइनस करेंगे, ये 4 माइनस करने से पहले हमें साइन चेंज करना है। तो ये जो प्लस के हैं ये माइनस के हो जाएंगे, और माइनस वाले जो हैं ये प्लस के हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास माइनस है इसके ऊपर हम प्लस का साइन लगा देंगे, और ऊपर वाले को याद रखना, पहले जो साइन है उसको हम छोड़ देंगे, यानी कि इसको भूल जाएंगे कि पहले क्या था। और अब ये हमारे पास प्लस का हो गया, पहले माइनस का था। और ये 16 भी जो है ये भी हमारे पास पहले प्लस का था और अब ये माइनस का हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये 4x में से जब 4x को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद ये 16 में से जब 16 अब प्लस का और एक जो है वो माइनस का है। 16 में से जब एक को, यानी कि जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके साथ एक होता है, तो ये हमारे पास y के साथ एक है, और ये 16 बड़ा है और इसलिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हमने माइनस करना है। और अब हमने क्या करना है जी, ये 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास 15y बच जाएगा, और वो जो है वो होगा प्लस करने के बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो प्लस वाला बाकी बचा है। इसी तरह से ये 16 में से 16 को माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास 0 बच जाएगा। इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और अब हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो y के साथ 15 है, 15 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, 0 ऊपर आ जाएगा और ये जो है 15 ये नीचे आ जाएगा। तो y हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करेंगे 0 से किसी भी चीज़ को तो वो 0 हो जाएगी। और अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है इसकी, जो है y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो उसका पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे।
ये लिख लिया मैंने स्टेटमेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे y की वैल्यू को, या आप इक्वेशन 2 में भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 1 में हम कर लेंगे जो पहले है, यानी x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 है। तो y की जगह पे हमने उसकी जो वैल्यू है वो है 1, तो x माइनस 4y है, तो 4 ऐसे ही आ जाएगा। और y की जगह पे जो है हम उसकी वैल्यू 0 है तो 0 लिखेंगे, और इस इज़ इक्वल टू हमारे पास था 4, तो इज़ इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है, तो x माइनस, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस, और जब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वो 0 ही हो जाएगा। जब भी 0 को किसी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो 0 हो जाता है, तो इज़ इक्वल टू 4 ही आ जाएगा हमारे पास। और अब हमने क्या करना है, x इधर अकेला रह जाएगा, 0 को उधर जाकर प्लस कर दें तो भी हमारा आंसर वही रहेगा। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 के। हम ऐसे ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि माइनस का 0 तो होता नहीं है। जब इसको इधर भी लेके जाएंगे भी तो प्लस करेंगे तो 0 को किसी से भी प्लस या माइनस करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास जो है वो है, x की वैल्यू है 4 और जो है y की वैल्यू है वो है हमारे पास 0। तो अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। ये हमारे पास है दो इक्वेशन जो दी गई हैं, वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरी है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है जी, पहले तो हमारे पास किसी ना किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होता था, यानी कि पहले वाले x का या दूसरे वाले x का या पहले वाले y का या दूसरे वाले y का, और जो इसका 1 होता था उसको हम दूसरे वाले के उस जैसा जो कोफिशिएंट है, उस जैसा वेरिएबल होता था उसके कोफिशिएंट से हम उसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते थे। तो उन दोनों इक्वेशन का एक को जो है वेरिएबल का कोफिशिएंट हमारे पास सेम हो जाता था। अब हमने क्या करना है, अब दोनों के जो है डिफरेंट हैं और दोनों जो एक टेबल में नहीं आते। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 होता तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो इसका भी 6 हो जाना था। लेकिन अब हम कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिससे 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 हो जाएगा, और दूसरा 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 हो जाएगा। और इसी तरह से हम 3 को इधर y वाला जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 5 हो जाए, या 5 वाला 3 हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को हमने करना है मल्टीप्लाई। दोनों को किससे करना है, या तो आप इसका कोफिशिएंट ले लें और इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा लें पूरी इक्वेशन को, और दूसरी तरफ इसके कोफिशिएंट को इसकी इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा लें, तो ताकि हमारा x जो है वो इक्वल हो सके। और अगर y को इक्वल करना है तो इधर हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि दूसरे y का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, और इस इक्वेशन को जो है हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाना, तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप पहले इनका नाम लिख लें और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे। तो इस इक्वेशन का नाम 1 और इस इक्वेशन का नाम हमने रख लिया 2, और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो हम x का चले कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन नंबर पहले 1 को। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो उसी तरह से जिस तरह शुरू से हम मल्टीप्लाई करवाते आ रहे हैं उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 को बाहर रख लेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 2x माइनस 3y और इज़ इक्वल टू, पहले ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो इधर हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा लिया और दूसरी तरफ भी हम जो है दूसरी तरफ इक्वल का साइन लगाएंगे, और उसके बाद हम दूसरी तरफ जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो पहले से मौजूद है वहाँ पे 6 है तो 6 को हमने मल्टीप्लाई करवाना 3 से, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x हो जाएगा, यहाँ पे 6x, और यही 3 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि सबसे बारी बारी होना, तो -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 3 का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9y और इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 3 का 18। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन का नाम दे देना जी इक्वेशन नंबर 3 है ये, और अभी भी ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है जो ये किसी के इक्वल नहीं हुआ, इसका कोफिशिएंट जो है दोनों वेरिएबल में से। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को भी हमने मल्टीप्लाई करवाना, तो उसका x का जो है कोफिशिएंट हम सेम करने के लिए अब इक्वेशन नंबर 1 को जो मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन नंबर
2 को हम अब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, यानी कि x के दूसरे कोफिशिएंट से। तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट लिखने के बाद हम यहाँ पे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो दूसरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, तो उसके मुताबिक हम इसको लिख देंगे। तो 3x प्लस 5y और ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद इज इक्वल टू 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय इधर भी हम कर देंगे 2। अब हमने क्या करना है जी, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 दा 6x हो जाएगा, तो 6x प्लस 5 2 दा 10y हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 0 ही हमारे पास आ जाएगा। ये ऐसे ही फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और इस इक्वेशन का हम नाम रख देंगे जी इक्वेशन नंबर 4 का। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देना है, जो हमारे पास सेम या इक्वल कोफिशिएंट वाली इक्वेशन है उनको हमने प्लस या माइनस करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हमने बनाई है, तो यहाँ पे भी 6x है और यहाँ पे भी 6x है और यहाँ पे -9y है और यहाँ पे 10y है। तो हमने एक कोफिशिएंट को कैंसिल करने के लिए, एक वेरिएबल को कैंसिल करने के लिए अब दोनों के साथ प्लस का साइन है, ये भी 6x प्लस का, ये भी 6x प्लस का, तो इसको हम जो है माइनस करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, तो स्टेटमेंट लिख लिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करना, तो इक्वेशन नंबर 3 को पहले लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। और दूसरी जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 को हमने जिसको सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको नीचे लिखेंगे, वो है हमारे पास 6x माइनस 10 प्लस 10y और इज़ इक्वल टू ये है 0। अब हमने क्या करना है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइन चेंज करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का और ये जो है ये प्लस का है, तो इसको हम माइनस का कर देंगे, इसके ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे और उसके बाद ये जो है 0, तो 0 प्लस या माइनस का होता ही नहीं है, 0 0 होता है, इसके साथ ना प्लस होता है या ना ही माइनस होता है। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा जो है 6x और माइनस 6x करेंगे, 6x में तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और इधर जो है ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, यानी कि हो गया पहले प्लस का, तो अब ये 10 भी माइनस, दोनों माइनस के हो तो हम इनको माइनस माइनस दोनों को प्लस करते हैं और जो दोनों के साइन साथ जो होता है साइन अलामत जो होती है वही लगाते हैं। तो 10 और 9 हमारे पास हो जाएगा 90y और इज़ इक्वल टू जब 18 का 18 ऐसे ही आ जाएगा, 18 में से 0 को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो y को इधर हम अलग कर लेंगे, तो माइनस को उधर ले जाएंगे तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा, 18 पहले से है और नीचे जो है हमारे पास माइनस का 19 आ जाएगा। और मैथ में जब भी हमारे पास कोई वैल्यू जो है फ्रैक्शन में आ जाती है तो हमने ये देखना होता है कि ये दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर एक जैसे टेबल में आते हैं या एक जैसे टेबल पे सेम टेबल पे कटिंग हो रही होती है तो उसको कटिंग कर देते हैं। अब ना तो 18 एक जैसे टेबल में आता है जो 19 के टेबल में आता है, 19 तो किसी टेबल में आता ही नहीं है, तो इसलिए 18 भी 19 के टेबल में नहीं आता। तो ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू यही रहेगी। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में से किसी एक में पुट कर देंगे। तो ये मैंने लिख लिया स्टेटमेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू द इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने y की वैल्यू को पुट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, यानी कि y की जगह पे हमने y की जो वैल्यू है वो पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 की जगह पे हमारे पास 3 तो ऐसे ही आ जाएगा और y की जगह पे हमने अब लिखना है 18/90 माइनस 90 है, ये भी याद रखना है। नीचे वाले जो है हमारे पास माइनस में है तो 18/90 हो जाएगा, 18/-90 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इज़ इक्वल टू 6 है तो इज़ इक्वल टू 6 ऐसे ही लिख लेते। और अब हमने क्या करना है जी, ये पहले तो ये देखें यहाँ पे ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी कोई भी सिंगल डिजिट जो है वो मल्टीप्लाई होता है किसी फ्रैक्शन से, बटे वाली रकम से, तो वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। वो ऊपर वाले से क्यों होता है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता आपको पता उसके नीचे 1 होता है। और अगर हम जिस
मैथ के रूल के मुताबिक जब मल्टीप्लाई करते हैं दो फ्रैक्शन को, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो नीचे तो एक ही होता है, नीचे वाले को एक से जब किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रहेगा, तो हम डेफिनेटली ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे जी, इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले तो ये देखें ये भी माइनस है और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो भी माइनस है, जो डिवाइड हो रही है वो भी माइनस है। तो माइनस माइनस को हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो पहले हम 2x को ऐसे ही लिखेंगे और पहले -19 को सॉरी 3 को जो है 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -84 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम -84 लिख लें, सॉरी 54 हो जाएगा जब 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम -54 लिख लें या फिर पहले या इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे अगर हम माइनस और फ्रैक्शन के ऊपर लिखते हैं ऐसे 54, यानी कि 3 को 18 से जब मल्टीप्लाई करवाया तो 54 आ गया और नीचे जो है -90 है हमारे पास, तो -90 पहले से ही मौजूद है। अब आप ये क्या होना, ये माइनस और ये माइनस जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे पहले। नेक्स्ट जो हम लिख लेते हैं =6 जो है, और अब ये माइनस जो माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब कोई चीज़ माइनस की ना हो तो वो प्लस की होती है, तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक बार ताकि कोई जो है कन्फ्यूजन ना रहे। 2x जब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये या माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये साइड में, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी चीज़ जो माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं तो प्लस के हो जाते हैं। तो प्लस, अब हम फ्रैक्शन को दोबारा लिखेंगे, यानी कि ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 54 ऊपर और नीचे जो है वो अब 90 आ जाएगा, 19 और अब =6। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इस प्लस जो हो रहा है 54/19 इसको हमने लेके जाना इक्वल की दूसरी साइड पे। इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके ये होगा माइनस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x = आ जाएगा यहाँ पे 6 पहले से, या इक्वल की दूसरी साइड पे उसको लिख लेंगे, और ये प्लस था तो इधर आगे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे 54 और नीचे जो है हमारे पास 90 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, पहले इस साइड को सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे हम, या तो हम जिस तरह दो फ्रैक्शन को करते हैं सबट्रैक्ट और ऐड करते हैं उस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि उसके डिनोमिनेटर या नीचे वाले जो होते हैं दोनों का एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम को जो है हमने पहले इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है एलसीएम से, और जो आंसर आता है इसके ऊपर वाले से नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं करके दिखा दूँगा, छोटी सी आपको फ्रैक्शन 2 को ऐड करके दिखा, ये माइनस हो रही है तो माइनस ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक फ्रैक्शन 1/2 और इसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/4 के। ठीक है जी, ये आपको समझाने के लिए। लेकिन पहले आपने जो चैप्टर किया है, यानी कि आपने ये फ्रैक्शन वाला चैप्टर किया है, सारी क्लासों में पढ़ा हुआ है, तो आपको कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेमो कर लेते हैं इसका। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे =, यहाँ पे लिख देंगे हम एलसीएम के फ्रैक्शन के नीचे लिख देंगे पहले 4। अब हमने क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको उसका टेबल पढ़ना है एलसीएम तक। तो 4 जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 आ जाए। इसी तरह से इसका हमने पहले इस साइड का कर लेते हैं, इसका हम टेबल पढ़ेंगे एलसीएम तक। तो एलसीएम 4 है, 2 2 4 आएगा, तो 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 2 हो जाएगा। तो हमने पहले तो यहाँ पे ऐसे इसका आंसर लिखना है 2, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाना है। और उसके बाद 4 का जब हमने टेबल पढ़ेंगे तो 4 1 4 और 1 को ऊपर जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 1 1 1 ही आ जाएगा। अब 2 - 1 ये हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी = 1/4। ठीक है जी। अच्छा, ये फ्रैक्शन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थी। अच्छा, और उसके बाद हमने इसको सोल्व करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, यानी कि एक अगर सिंगल डिजिट में हो फ्रैक्शन में ना, और दूसरी टर्म जो है फ्रैक्शन में उसको प्लस या माइनस करना हो तो कैसे करते हैं। उसको उसी तरह से हम प्लस या माइनस करेंगे जिस तरह हमने पढ़ा है कि मिक्स नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तकरीबन उसी तरह से है। प्लस हो तो सेम है, माइनस हो तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस क्या होगा, हम जहाँ पे प्लस करते हैं ऊपर वाले को तो वहाँ पे माइनस कर दें। वो कैसे जी, हम करते थे, यानी कि नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर या मखरज, इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता था साइड वाले के, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता था उसको ऊपर वाले में ऐड कर देते थे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम ऊपर वाले से माइनस करें। देखें 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और 6 को जो है हम
मल्टीप्लाई कर माइनस कर देंगे 6, इसका जो आंसर आएगा 6 और 90 को मल्टीप्लाई करने से उसमें से 54 को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेटर में मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें 90 को मैं अब मल्टीप्लाई करवाऊँगा 6 से, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास आ गया 114। तो मैं यहाँ पे पहले एक बार इसको लिख लेता हूँ, 2x इज़ इक्वल टू, अब हमने 90 को 6 से मल्टीप्लाई करवा लिया, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन जो है ऐसे डिनोमिनेटर में ऐसे 19 ही रहेगा, और ऊपर जो है हमारे पास जो आंसर आया था वो था 114, यानी कि 90 को 6 से मल्टीप्लाई करने से आया था 114। तो यहाँ पे 114 एक ऊपर लिखना 114, और उसके बाद ये माइनस का साइन था और माइनस का साइन लगा देंगे उसके बाद हम, और माइनस 54 है तो 54 कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमने प्लस कर देना था, 19 को मल्टीप्लाई करना 6 से और 54 से माइनस कर देना है, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो उसी तरह से सेम हमारा जो है, जिस तरह से हमें मखलूत कसर को या सही को तोड़ते हैं हम, तो उसी तरह से कर सकते हैं इसको। अब हमारे पास आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू, और 114 में से जब हम माइनस करेंगे 54 को तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, 114 हमारे पास पहले लिखा हुआ है, माइनस कर देंगे 54 तो ये आ जाएगा जी 60, और उसके बाद नीचे 19 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो ये फ्रैक्शन आ जाएगी हमारे पास 60/19। अब हमने क्या करना है, x को सिंगल करना है, यानी x को अलग करना है, x के साथ जो 2 मौजूद है इसको इस साइड पे ले आएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर ये आगे डिवाइड होगा, तो डिवाइड होता है बटे के नीचे लिखा जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा, फ्रैक्शन इसी तरह से रहेगी ये वाली 60, और नीचे हमारा जो है 19, और 19 के साथ आ जाएगा 2, क्योंकि बटे के नीचे लिखना है, या हम अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा के इधर 2 लिखेंगे तो फिर हम डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम दो फ्रैक्शन को करते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 फिर नीचे वाले से डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब ये नीचे आएगा तो इसके साथ आ जाएगा, तो इसके साथ जब दरमियान में कोई लामत ना हो तो वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस 2 से 60 को कैंसिल कर लेंगे, तो 2 1 2 आ जाएगा, 2 6 3 6 और 0 का 0, यानी कि ऊपर हमारे पास आ जाएगा 30, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 30/19, क्योंकि 2 जो है वो कैंसिल हो गया। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट निकला है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख देंगे, और x और y की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो लिख देंगे। तो सोल्यूशन सेट इज़, वो हमारे पास है जी, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, तो x की वैल्यू जो है वो है 30/90, और उसके बाद y की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो थी हमारे पास y इज़ इक्वल टू था 18/-90, तो y का हम लिख देंगे 18/-19, तो ये 19 के साथ माइनस है तो वो भी लगा देंगे इधर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको सोल्व करने जा रहे हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 है अब आपके सामने, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, सोल्व आपने इसको खुद करना है, या जल्दी जल्दी मैं इसको सोल्व कर दूंगा, लेकिन क्योंकि पहले 4 क्वेश्चन हमने इसी तरीके से किए हैं, तो यहाँ पे x के साथ 3 है और x के साथ 5 है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, और इधर हम देखें तो y के साथ जो कोफिशिएंट 1 है, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोफिशिएंट भी जो है y का 1 हो जाएगा, और इस तरह जब इसको हम, क्योंकि इसके साथ माइनस है इसके साथ, चले मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता, डायरेक्ट आपको करके दे देता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, तो यहाँ पे पहले नाम लिख लेते हैं इक्वेशन का नाम जो है वो है 2, और इस इक्वेशन का नाम जो हमने रखा था वो है 1। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 4 से, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे पहले 4 लिखेंगे, और यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 को लिख के इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 5x + y इज़ इक्वल टू, इधर हम लिखेंगे जो पहले से था 27 है, तो 27 को हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 4 से, क्योंकि दोनों साइड पे अब हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 आ जाएगा, तो 20x हो जाएगा, और प्लस 4y हो जाएगा, और इज़ इक्वल टू जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे 27 को 4 से, तो वो जो हम यहाँ से कर लेते हैं 27 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 108, तो यहाँ पे हम 108 लिख लेते हैं जी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों जो है फ्रैक्शन
सॉरी इक्वेशन इनको हमने ऐड करना है, क्योंकि ये जो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गया, इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई करवाया था, तो ये तो होगी कैंसिल, यानी को इसको आप भूल जाना। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 के ज़रिए हमने जो है वो करना। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपने लिख देना ऐडिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को पहले लिखते हैं 3x - 4y इज़ इक्वल टू 7, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3 को लिखेंगे हम, तो वो है हमारे पास 20x तो प्लस 4y इज़ इक्वल टू 108। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड करेंगे तो ये जो है 4y और 4y कैंसिल हो जाएगा, और 3 ये दोनों प्लस के हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 23x ऐसे ही लिख लेंगे, और ये जो है माइनस का 4y और प्लस का 4y कैंसिल हो गया, तो इज़ इक्वल टू आ जाएगा 108, और में जब हम 7 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 115। अब हमने क्या करना है, x बराबर आ जाएगा, तो इस ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि 23 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, तो इधर जाके डिवाइड होगा, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। ये आपने करना क्या है, यानी कि ये x की वैल्यू निकल आई है, तो ये जब हम इसको कैलकुलेटर पे कर लेंगे या आपने इसको वैसे डिवाइड कर लेना, जब ये 115 को हम डिवाइड करेंगे 23 पे, तो ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5 के। ठीक है जी, तो ये कैंसिल हो सकता है, तो x इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा, और उसके बाद आपने वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन किसी में भी x की। तो x की वैल्यू जो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो 3 ये हमारे पास है 3x - 4y इज़ इक्वल टू 7 है, तो 3 आ जाएगा ऐसे ही। यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, और आपने स्टेटमेंट लिख देना 3x, तो x के साथ हम x की जो है वैल्यू वो पुट करेंगे, x की जगह पे 3x की जगह पे आ गया 5, और उसके बाद हमारे पास जो था वो था -4y और इज़ इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पे हम अगला जो है वो वैसे ही लिख देंगे -4y इज़ इक्वल टू 7। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, 3 और 5 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 15 - 4y इज़ इक्वल टू 7, और अब हमने क्या करना है, ये 15 को जो है पहले हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर जो है ये प्लस का है तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा -4y। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, -4y इज और इधर +15 लिख दें, तो हम इसको ऐसे करते हैं, -4y इधर आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 7 पहले से है, और 15 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -15। और अब हमने क्या करना है जी, 7 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो -8 हमारे पास बाकी बच जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -4y इज़ इक्वल टू -8, और ये जो है 4 को इधर ले आएंगे जब, तो y हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू, इधर 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था उधर आके डिवाइड होगा, -8 पहले से मौजूद है, तो 4 जो है नीचे आ जाएगा, तो -4, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है, और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद हम जब करेंगे 4 1 दा 4 4 2 दा 8, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आपने लिख देना y इज़ इक्वल टू 2, और आपने सोल्यूशन सेट लिख देना उसके बाद, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। और अब हम दूसरा क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट, तो x की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 5 थी, और y की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और जिन स्टूडेंट ने अभी चैनल को जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।